Hello students, welcome to South City PCMB और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ अपने चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो का कलेक्शन लेकर के। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आज का जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और जो उसका लेक्चर है oogenesis इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरिजन में oogenesis को थोड़ा सा कम पॉइंट दूंगा। यानी अगर दो के बीच की बात आ जाएगी सर किसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें, किसको ज्यादा अच्छा इस टॉपिक को तैयार करें, तो मैं कहूंगा स्पर्मेटोजेनेसिस को, क्योंकि जो मैंने एनालिसिस किया है कि एग्जामिनेशन में कई सालों के पेपर्स में oogenesis की कंप्लीट मैकेनिज्म को नहीं पूछा गया है, पूरा प्रोसेस नहीं पूछा गया है। मैं तो पूरा प्रोसेस बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उस प्रोसेस में क्या लर्न करना है आपको ये सबसे ज्यादा जरूरी होगा। और इसी मेहनत के पीछे, रिसर्च के पीछे आप लोगों से क्या कहता हूं भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेक्चर में ये मिल सके कि हमें कंटेंट पढ़ना क्या है। क्लियर? तो याद रखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको अच्छे से पता है कि हमारा ये जो सेशन है ये ईयर लॉन्ग सीरीज चलेगी, जिसमें कि पेपर की प्रिपरेशन के लिए भी हम गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर पे भी चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट्स बी प्रिपेयर और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक oogenesis। तो मैं सबसे पहले उनकी बात कर लूं जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 3 लेक्चर्स को फिनिश कर लिया है, जहां पर सबसे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझा, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझा, देन हमने स्पर्म के बनने के प्रोसेस को भी समझा, जिसे हमने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस। और उस जगह पर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी ध्यान दिया था, शायद आपको याद होगा। लास्ट लेक्चर पे मैंने स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस जैसे टॉपिक पे चर्चा करी थी। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा oogenesis पे। oogenesis का मतलब फीमेल के ओवरी में एग सेल का बनना, उसका डेवलपमेंट, इसको हम oogenesis नाम देंगे। तो चलिए देखते हैं oogenesis में क्या। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। है क्या oogenesis? थोड़ा जूम कर लिया जाए आपके लिए। तो आपको एक डेफिनेशन मिलती है कि oogenesis क्या है। इट इज द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। आप ओवरी को अच्छे से वाकिफ हैं। ओवरी से मैंने आपको फीमेल जब रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाया था तो उस लेक्चर पे मैंने आपको ओवरी की एलएस कट करके दिखाई थी, जहां पर मैंने बताया था ग्रेफियन फॉलिकल बन रहा है, प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है, टर्सरी फॉलिकल बन रहा है। तो वही कह रहा है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। इट टेक्स प्लेस इन ग्रेफियन फॉलिकल। ये घटना घट का रही है, ये घटना घट रही है ग्रेफियन फॉलिकल में। ग्रेफियन फॉलिकल जो कि मैच्योर फॉलिकल होती थी, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि ग्रेफियन फॉलिकल को हम आइडेंटिफाई करें तो उसके अंदर फ्लूइड फिलामेंट पाया जाता है और फॉलिकल काफी मैच्योर हो जाती है। oogenesis is initiated in embryonic stage। oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में चालू हो जाती है, यानी किसी भी फीमेल में ओवम के बनने की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है उसके एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे। When millions of egg mother cells यानी oogonia, वहां पर होता था स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ पर क्या है oogonia। oogonia are formed within the ovary। ओवरी के अंदर ढेर सारे क्या हो गए oogonia फॉर्म हो जाएंगे मिलियंस की तादाद में। लेकिन याद रखिए मिलियंस तादाद में बन तो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। अभी आगे आप देखेंगे कि बहुत सारे इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो मिलियंस ऑफ एग मदर सेल बन गई आर फॉर्म्ड विद इन द ओवरी। ओके, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ। तो थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां पर ये चलाता है कि नो मोर oogonia, सॉरी नॉट अमोनिया, कि जितने ओवम एग मदर सेल बन गई एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, फिर उनसे कम ही होना है, ज्यादा नहीं हो सकते। oogonia मल्टीप्लाई टू फॉर्म प्राइमरी oocyte। oogonia जब मल्टीप्लाई करती है तो बनाती है प्राइमरी oocyte, देन एंटर प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द meiosis एंड गेट टेम्पररीली अरेस्टेड एट दैट स्टेज। अब क्या है, इसको समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे एक छोटे से फ्लो चार्ट पे, जहां पर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। उसके पहले आपको एक चीज बता दूं
कि जो हमारी प्राइमरी oocytes है, प्राइमरी oocyte क्या है? जब हमारे फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हुए, तो फॉलिकल जो पहली फॉलिकल थी, चलिए इसको मैं आपको फ्लोचार्ट कर दूं तभी आप समझ। देखिए अच्छा सा एक फ्लोचार्ट है आपके लिए। ये फ्लोचार्ट हमारे प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है। सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर थ्योरी पे। सबसे पहले हमारे देखिए oogonia थी, यानी एग मदर सेल। oogonia ये हमारी एग मदर सेल है, एग मदर सेल। ये हो गई हमारी एग मदर सेल। एग मदर सेल यानी oogonia डिप्लॉयड होंगी, 46 क्रोमोसोम यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन हुआ, क्या हुआ? माइटोसिस डिवीजन। और माइटोसिस डिवीजन कब हो रहा है? ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब वो एम्ब्रियो के फॉर्म में थी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जैसे ही माइटोसिस, ढेर सारी प्राइमरी oocyte बन गए, यानी ओवरी के अंदर oogonia ने माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, जैसे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में पहला क्या फेज पढ़ा था? मल्टीप्लिकेशन फेज। और मल्टीप्लिकेशन फेज में हो क्या रहा है? मल्टीप्लिकेशन फेज में नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे वहां पर स्पर्मेटोगोनिया अपने नंबर बढ़ा रहा था और ढेर सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना दिए थे, सेम एज oogonia क्या बना रही हैं? प्राइमरी oocytes बना रही हैं। क्या बना रही हैं? प्राइमरी oocytes। तो प्राइमरी oocytes बन गए ढेर सारे। दिमाग लगाइए, ये सब काम कहाँ चल रहा है? ये सब ओवरी के अंदर चल रहा है। प्राइमरी फॉलिकल से, उस फॉलिकल में उनका न्यूक्लियस था, उसको हमने क्या बोला? oogonia बोला। एक बड़ी मदर सेल थी, वो oogonia थी। oogonia ने माइटोसिस डिवीजन किया और माइटोसिस डिवीजन करके ढेर सारी सेल्स बना डाली, और इन सेल्स को हमने क्या बोला? प्राइमरी oocyte बोला। क्या बोला? प्राइमरी oocyte। यहां तक की बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? बिल्कुल भटकिएगा नहीं, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज आएंगी कि सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसलिए धीमे धीमे चलिए इससे। सबसे पहले ओवरी में oogonia थी, यानी एग मदर सेल थी, जो सराउंडेड है फॉलिकल सेल से। उसके न्यूक्लियस में या उस सेल में डिवीजन चालू हुआ, माइटोसिस डिवीजन, ढेर सारे हमारे oogonia बन गए। ये oogonia एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन रहे हैं। आफ्टर बर्थ oogonia बनना बंद हो जाएंगे। अभी ढेर सारी oogonia, तो जो आपने डिप्लॉयड देख रहे हैं सेल्स को, ये सब क्या है? ये सब oogonia है। ये सब क्या है? oogonia है। क्लियर? याद है? क्लियर? ओके। अब देखिए, ओह माय गॉड, ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोजाइट नॉट oogonia। चलिए हो गई, ढेर सारे बन गए oogonia। अब इनमें से कोई एक oogonia यानी एक मदर सेल अपने साइज को इंक्रीज कर देगी। देखिए एक का साइज इंक्रीज हुआ, ब्लू वाली, और इसको हम नाम देंगे प्राइमरी oocytes। क्या नाम देगा? प्राइमरी oocyte। प्रियर टू ओवल्यूशन, ये ओवल्यूशन से पहले की घटना है। यहां तक घटना केवल चली कहां पर? एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे, उसके बाद की घटना ये है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस डिवीजन होगा। अब देखिए मियोसिस डिवीजन हो रहा है, तो क्या बना? सेकेंडरी oocyte। ये प्राइमरी, आपको पता है मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो यहां पहले मियोसिस फर्स्ट हुआ। जैसे मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 2 सेल बनी, एक सेल बड़ी बनी, एक छोटी बनी। जो छोटी बेटा बनी, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। छोटी सी बनी है, फंक्शन लेस है, इनको कभी साइंटिस्ट जो पकड़ नहीं पा रहे आखिर इसका फंक्शन क्या है, आखिर इसका फंक्शन क्या है, साइंटिस्टों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ? क्या बन गई? एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी छोटी सी, और एक बड़ी बना जो बनी, इसे हमने नाम दे दिया सेकेंडरी oocyte। ये बन गया सेकेंडरी oocyte। दो चीजें होंगी, पहला एग मदर सेल या oogonia, इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ, ढेर सारे प्राइमरी oocyte बन गए। कब बने? ये बने हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। अब
जो हमारी प्राइमरी oocyte थी उसने अपना साइज बड़ा किया और साइज बड़ा करके उसको नाम क्या पड़ गया, प्राइमरी oocyte पड़ गया। अब ये बड़ी हो गई, अब इसमें डिवीजन चालू हुआ। तो कह रहा है जब इसमें डिवीजन हुआ तो एक बड़ी सेल बनी और एक छोटी सेल बन गई। जो बड़ी सेल बन गई उसको हमने बोला, क्या बोला, सेकेंडरी oocyte। जब मियोसिस चालू हुआ तो मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड। मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में मियोसिस सेल डिवीजन होता है और मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ, जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी वो डिवाइड हुई, उसने क्या बनाया, सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। अब देखिए आगे, अब जो सेकेंडरी oocyte थी, इस सेकेंडरी oocyte में डिवीजन होगा, तो ये सेकेंडरी oocyte इसमें जब डिवीजन हुआ तो इसने फिर से 2 बना दी, एक बना दी फिर से पोलर बॉडी और एक इसने बना दिया, एक क्या बनी, पोलर बॉडी और एक फिर से बन गई हमारी ओटिड। क्या नाम दिया, ओटिड। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला हमने ओटिड, ये हो गया ओटिड। यही हमारी एग सेल होती है। अब देखिए, मियोसिस प्रियर टू एवोल्यूशन, जो सेकेंडरी oocyte और अभी तक बन रहे थे फर्स्ट पोलर बॉडी, ये प्रियर टू ओव्यूल्यूशन था, ओव्यूल्यूशन के पहले। और जैसे ही ओव्यूल्यूशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ओटिड तैयार हो गई। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन गई, ओटिड बनी। यानी जैसे स्पर्म एंटर करता है तुरंत ये क्या बना देती है, एक ओटिड और एग सेल, फिर आकर यहाँ स्पर्म क्या करता है, फ्यूजन कर लेता है इससे। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसकी मैकेनिज्म पे बहुत फोकस है कि आपसे बड़ी मैकेनिज्म नहीं पूछने वाला है। हाँ, लेकिन ये आपसे पूछ सकता है कि एक जो हमारी सेकेंडरी oocyte है वो कब ओटिड बनाती है, तो वो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है उस सारे प्रोसेस के दौरान हमारा क्या होता है, ओटिड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, चलिए ये समझ गए आप तो अच्छी बात है। देखिए एक ऐसे चार्ट में देख लीजिए डेवलपमेंट कैसे हुआ ओवेरियन फॉलिकल का। पहले क्या बनी थी, प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे थी। देखिए हर एक फॉलिकल का एक कैरेक्टरिस्टिक नीचे दिया गया है। सबसे पहले क्या बनी, प्राइमरी फॉलिकल, ये थी प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में सिर्फ देखिए फॉलिकल की एक लेयर लगी हुई है, अंदर ग्रैनुलोसा सेल्स है। इसी प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte लिख दिया है। प्राइमरी oocyte क्या थी, हमारी मदर सेल थी एग की। अब प्राइमरी फॉलिकल देखिए सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रही, क्यों, क्योंकि देखिए मेम्ब्रेन और थिक हो गई है। अब क्या बन गया है, ग्रैनुलोसा सेल्स देखिए ग्रीन कलर की लगी है और जोना पेलुसिडा, यानी जो हमारी प्राइमरी oocyte थे उसके बाहर एक लेयर आ गई, ये वाली लेयर जो येलो कलर की आप देख रहे हैं, इसको नाम दिया गया जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। ये किसके आगे बन रहा है, जो हमारी प्राइमरी oocyte थी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल की डिफिनेशन क्या है, अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स सराउंडिंग अ प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग लेयर है ग्रैनुलोसा की। सेकेंडरी oocyte का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, बहुत सारी ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है, एंड न्यू थीका सराउंडिंग अ प्राइमरी oocyte। न्यू थीका मतलब जोना पेलुसिडा। थीका का मतलब इसकी बायो में लेयर का होता है, तो थीका कहीं भी ना समझिए किसकी बात हो रही है, वो लेयर की बात हो रही है। टर्सरी फॉलिकल पे आ जाइए। टर्सरी फॉलिकल मैंने बोला था बेटा फ्लूइड फिल्ड एंट्रम, तो डालिए फ्लूइड फिल्ड कैविटी या फ्लूइड फिल्ड कैविटी को एंट्रम कहते हैं। डेवलप्स थीका लेयर, फॉर्म्स इनर थीका एंड इंटरनल थीका। अब देखिए एक एंट्रम बन गया, अब उससे इंटरनल थीका और एक्सटर्नल थीका बन गया। तो यहाँ पर टर्सरी फॉलिकल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आईएससी में दे दिया इसको। नेक्स्ट आता है ग्राफियन फॉलिकल। अब जो ग्राफियन फॉलिकल है ये क्या है, अब ये थोड़ी मैच्योर है, क्या है, मैच्योर हो गई है। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, कई लेयर्स आ गई हैं, कॉर्पस एंड कोरोनरी रेडिएटा,
है ना, कई लेयरें आ जाती है फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल को। तो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल पूछ सकता है, व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल। तो हमारी ग्राफियन फॉलिकल क्या है, फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल है। अब यहाँ पे मौजूद जो हमारी oocyte है वो तैयार है जाने के लिए प्राइमरी oocytes। और आपको पता है अच्छे से कि जब फॉलिकल रिलीज होती है तो फॉलिकल प्राइमरी oocyte के फॉर्म में रिलीज हो, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी oocyte से ओटिड सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में जाएगी। सेकेंडरी oocyte से ओटिड कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। चलिए आ जाइए अब फिर से टॉपिक। तो यहाँ तक को एक बार रिवाइज कर दूं कि जैसे कि हमने सबसे पहले चीज जानी कि oogenesis की डिफिनेशन है क्या, तो ओवम का मैच्योर होना है, ओवरी के अंदर इसको हमने oogenesis बोला। हम जब प्रोसेस पे पहुंचे तो प्रोसेस पे हमने देखा कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही ओवरी में ढेर सारी फॉलिकल सेल्स होती हैं। उनमें से जो फॉलिकल सेल्स है कुछ मैच्योर हो गई थोड़ा बहुत, आप जिसे प्राइमरी oocyte कहते हैं, यानी पहले क्या आया ओगोनिया। ओगोनिया क्या थी, हमारी एग मदर सेल थी। ओगोनिया ने क्या किया, ढेर सारे माइटोसिस डिवीजन की और क्या बना दिया, प्राइमरी oocyte। अब जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte ने मियोसिस डिवीजन जब स्टार्ट किया, ये कब की बात है, ये अब एडोलसेंस पे आ जाएगी। जैसे प्राइमरी oocyte बनी तो प्राइमरी oocyte क्या है, अब प्राइमरी oocyte हमारी डिवीजन करेंगे मियोसिस, तो मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो जब पहला मियोसिस हुआ तो उसमें प्राइमरी oocytes ने बनाया एक क्या, सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो हमारी सेकेंडरी oocyte थी ये क्या करती है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट करती हैं और क्या बनाया इन्होंने, oocyte और सेकंड पोलर बॉडी। अब इसी oocyte से हमारा स्पर्म क्या करेगा, फ्यूजन करेगा, फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन। तो चलिए थोड़ा नॉलेज में देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं भाई साहब। कह रहे थे प्राइमरी oocyte in tertiary follicle grows and undergoes first unequal meiotic division to form a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body। यानी जो हमारी प्राइमरी oocyte थी टर्सरी फॉलिकल में, उस फॉलिकल ग्रो कर रही है, अंडरगोस फर्स्ट अनइक्वल मेयोटिक, अनइक्वल एक बड़ी सेल बनती है, सेकेंडरी oocyte छोटी बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी वही है। मेयोटिक क्या होता है, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनी और टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई, ठीक है। देन सो सेकेंडरी oocyte retains the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। सेकेंडरी oocyte क्या होती है, न्यूट्रिएंट में रहती है, रिच साइटोप्लाज्म होता है, रिच साइटोप्लाज्म। इट इज अननोन दैट वेदर द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड्स फर्दर और डिजनरेट। कह रहे ये अननोन है, यानी डिस्कवरी हो पा रही है कि फर्स्ट पोलर बॉडी रहती है या फिर डिजनरेट हो जाती है। चलो कोई बात नहीं। अब जब हमारी फॉलिकल बन के आ गई, अब कौन सी फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल। क्यों, अब फुल्ली मैच्योर होना है उसी। देखिए द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा। अब जो सेकेंडरी oocyte बनी हमारी प्राइमरी oocyte से, उसने अपने सराउंडिंग मेम्ब्रेन तैयार, उस मेम्ब्रेन को नाम दिया गया जोना पेलुसिडा। क्या नाम देंगे, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, ओके। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। अब ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी और रिलीज करेंगी सेकेंडरी oocyte को, इसे आप ओवम कहते हो। लेकिन देखिए अभी मियोसिस फर्स्ट हुआ है, केवल मियोसिस सेकेंड अभी कंप्लीट नहीं होगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, मियोसिस फर्स्ट कब होगा, जब ये ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन के बाद जब स्पर्म आ जाएंगे तो ये सेकेंडरी oocyte बढ़ता है किसमें, oocyte में। ये बनाता है oocyte प्लस सेकेंड पोलर बॉडी। क्या बनाया इसने, oocyte बनाया और सेकेंड पोलर बॉडी बनाई। अब इस oocyte से हमारा स्पर्म फ्यूजन करता है। इस चीज पे याद रखें कि यहाँ पर थोड़ा सा डिवीजन का बोध है, जबकि हम लोगों ने जैसे स्पर्म में पढ़ा तो स्पर्म में डिवीजन बड़ा आसानी से हो रहा था। पहले मैच्योरेशन हुआ, माइटोसिस डिवीजन के सॉरी मल्टीप्लिकेशन हुआ माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, देन क्या हुआ, ग्रोथ फेज आई, सेल ने ग्रोथ किया, बड़ा हो गया, फिर उसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस सेकंड और खत्म। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मियोसिस और माइटोसिस का खेल है ये 2 स्टेजेस में चला।
समझिएगा क्वेश्चन को, दो स्टेज में चला। एक कह रहा है कि जब मल्टीप्लिकेशन फेज आएगा तो मल्टीप्लिकेशन फेज एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन से oogonia से ढेर सारे प्राइमरी oogoniocytes बन गए, यानी प्राइमरी oocytes बन गए। ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे था। अब डिलीवरी हो गई, बच्चा बड़ा हो गया। अब जब बड़ा हो गया तो जब उसका एडोलसेंस आएगा तो प्राइमरी oocytes ने क्या किया, डिवीजन किया, मियोसिस फर्स्ट, और क्या बनाया, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। अब यहां पर देखिए मियोसिस सेकंड रुक गया। मियोसिस सेकंड कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होगा। जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होगा तब कहीं हमारा प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट होगा ओटिड में और फर्स्ट पोलर बॉडी में। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन थी, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको बता दी चीजें। तो कह रहा है, डेफिनेशन आती है, पूछा आता है कि व्हाट इज ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन क्या है हमारा, ओव्यूलेशन इज अ प्रोसेस by which secondary oocytes or ovum are released from the Graafian follicle। तो तीन क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, what is Graafian follicle, name the mature follicle, characteristic of tertiary follicle, characteristic of tertiary follicle, difference between oogenesis एंड ओव्यूलेशन, ओजेनेसिस एंड ओव्यूलेशन के बीच डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बताएंगे। ओजेनेसिस क्या है, ओजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ओवम है, डेवलपमेंट ऑफ ओवम है, और ओव्यूलेशन क्या है, रिलीजिंग ऑफ, क्या रिलीजिंग ऑफ ओवम और एग्स फ्रॉम द ओवरी। क्लियर, यहां तक ये समझ में आ गई। चलिए अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक ओवम बेसिकली दिखती कैसे है। बहुत ही सुंदर डायग्राम लग रहा है, और इसको देख लेंगे तो फर्टिलाइजेशन थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है इस डायग्राम के साथ। देखिए सबसे पहले तो बेटा अंदर हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी थी, लेकिन देखा जाए तो फर्स्ट पोलर बॉडी रिमेन है, सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी यहाँ पर। अभी ये फर्टिलाइजेशन के पहले का सीन है, जब ये रिलीज हुई थी, जब ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रिलीज हुई थी, ओवम के फॉर्म में रिलीज हुई थी, तो ये स्ट्रक्चर होता है। हमारे एक सेल का खुद का अपना एक सेल मेम्ब्रेन है, उसे हमने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसे क्या बोला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब ये तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब हमारा दूसरा आया कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, अच्छे जानते हैं, क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होगा। क्यों, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन जब भी होता है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, और हैप्लॉइड हुआ भी तो कितना हो जाएगा, 23। कितने हो गए, 23। क्या क्लियर हो गया। अब देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब इसके बाहर वाली मेम्ब्रेन पे चलिए, तो जैसे आप इसके बाहर वाली मेम्ब्रेन पे जाते हैं, कौन सी मेम्ब्रेन आ गई आपकी, जोना पैलुसिडा। तो याद रखना है आपको कि जो दूसरी मेम्ब्रेन है हमारी, वो हमारी क्या होता है कि जोना पैलुसिडा, यानी इनर मोस्ट मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे बाहर जोना पैलुसिडा, और जोना पैलुसिडा से बाहर लेयर होगी कोरोना रेडिएटा। ये लेयर जो होगी वो क्या, कोरोना रेडिएटा। तीन लेयरें पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब स्पर्म एंटर करेगा, जब स्पर्म एंटर करेगा तो एंटर इन्हीं स्ट्रक्चर से करेगा। कोरोना पहले सबसे पहले किसको टच करेगा, कोरोना रेडिएटा, सेकंड नंबर पे से टच करेगा जोना पैलुसिडा, और थर्ड नंबर पे से टच करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब इन तीनों को रप्चर कर जाएगा तब कहीं वो अंदर हमारे न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा। याद रखिएगा जब फर्टिलाइजेशन होगा तब कहीं ये हमारा जो सेकेंडरी oocyte है ये डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, एक लार्ज ओटिड और एक छोटा पोलर बॉडी, यानी सेकेंड पोलर बॉडी, और ये क्या हो गया, गायब हो गया। इससे हमारा स्पर्म क्या करता है, जुड़ जाता है। हमारे स्पर्म पे 23 और इसके 23 क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, तब कहीं जाकर के ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है।
क्लियर? आगे चलो, तो वही यहाँ पे लिखा गया है स्फेरिकल एंड नॉन मोटाइल होती है। डिफरेंस पूछ देता, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड ओवम, या मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो डिफरेंस क्या है मैं बता दूं। फीमेल गैमीट लार्ज होती है, स्पर्म स्मॉल होते हैं। फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होती है, स्पर्म मोटाइल होते हैं। स्पर्म क्या होंगे? मोटाइल होंगे। ये बेसिक डिफरेंस है, तो याद रखिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो स्फेरिकल एंड नॉन मोटाइल होते हैं। साइज कैसा है? अबाउट 0.2 mm इन डायमीटर। ओवम हैज 3 मेम्ब्रेन्स। ओके भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को इनर मोस्ट मेम्ब्रेन हो गई, जोना पालोसुडा, आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कोरोना रेडिएटा, आउटर लेयर फॉर्म बाय फॉलिकल सेल्स। ये देखिए गोल गोल आप देख रहे हैं स्फेरिकल शेप में सर, इसे हम बोल रहे हैं क्या? फॉलिकल सेल्स। ये हमारी क्या है? फॉलिकल सेल्स है, जो स्फेरिकल शेप में आती है, ये है फॉलिकल सेल। तो ये हो गया स्ट्रक्चर हमारे ओवम का। आपको याद रखना है एक चीज कि अगर हम बात करें तो डिफरेंस याद रखिए। अब आ जाइए स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis डिफरेंस क्या है। अब आपसे डिफरेंस पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ये टेस्टिस में हो रहा था, ठीक है भाई, ये ओवरी में हो रहा था, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस लिमिटेड ग्रोथ फेज होती है, oogenesis इलैबोरेट ग्रोथ फेज होती है, मल्टीप्लिकेशन हुआ चला जा रहा है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मिलियंस बने चले जा रहे हैं। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव्स 4 स्पर्म, जबकि ईच प्राइमरी oocyte गिव्स ओनली 1 ओवम। ये भी चीज याद रखिएगा। हमारे में एक स्पर्म जब बन रहा था, स्पर्म तो 1 मदर सेल से 4 बन रहे थे, लेकिन आप देख रहे हो ना यहाँ पर पोलर बॉडी बन जा रही थी, और पोलर बॉडी किसी काम की नहीं थी। तो एक मदर सेल से एक ही हमारा क्या बनता है? ओवम बनती है। नो पोलर बॉडी फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई पोलर बॉडी नहीं होती, यहाँ पर क्या होती है? पोलर बॉडी फॉर्मेशन होता है। बीइंग्स एट प्यूबर्टी एंड एक्सटेंड अप टू स्नेलिटी, प्यूबर्टी पे बनी और हमारे जब फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तब काम होता है। जब क्या करें? बिगिनिंग्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज बट सस्पेंडेड अप टू द प्यूबर्टी। तो यहाँ पे स्पेलिंग सही करेंगे, चलो देखिए, इफ सीजेस अराउंड द एज ऑफ 50। तो ये रहा हमारा डिफरेंस oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने एक ओवरी में कैसे ओवम डेवलपमेंट हुआ का वो जाना, और यही तरह दोनों कोरिलेट कर रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल और दोनों साथ में चल रहे हैं। सारी घटना फॉलिकल के अंदर गुजर रही है। प्राइमरी फॉलिकल जो था उसमें हमारा क्या था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थी, फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, ग्राफियन फॉलिकल में आकर के वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गई। फॉलिकल भी कन्वर्ट हो रहा था और ये स्टेज भी कन्वर्ट हो रही थी। तो यहाँ पर हमने चीज जानी, ग्राफियन फॉलिकल को समझ लिया। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल थी, टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम पाया जाता था, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और हमने देखा कि oogenesis है क्या, ओव्यूलेशन क्या है। क्लियर? इस तरीके से हमने आज के लेक्चर को समझ लिया अच्छे से। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना ये है कि स्क्रीन पे दिखने वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा आने वाला लेक्चर भी आपको जल्दी से जल्द मिल जाए, क्योंकि वो होगा आप हमारे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो बोर्ड में पूछा जाता है, उससे ग्राफ पूछे जाते हैं, और वो होगा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नॉलेज की भी बात भी है, आप नॉलेज के लिए भी उसको पढ़िए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए भी और एग्जामिनेशन के लिए भी। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि हम लगातार कंटिन्यूटी से पढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड, और हमारे साथ पूरे साल बने रहिए और अपने बायोलॉजी के चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आंसर, टॉपिक वाइज लेक्चर्स को भी पढ़ते चलें। चलिए मुलाकात करेंगे एक नई एनर्जी के साथ एक नए लेक्चर पे जो बेस्ड होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जल्द ही। तब तक के लिए